पांचवें पाठ में आपने लोगों ने विदुर के बारे में जाना। आज पाठ है 6 कुंती। युद्ध वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी पृथा नाम की कन्या थी। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। सूरसेन के कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा की गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने अपने बच्चे को छोड़ देने का ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम का एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। शूरपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पर पलने लगे। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने पर इच्छा से देश विदेश में अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर पर शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिन राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को सौंप दिया। ऋषि को के सौंप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के साथ बस वे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों को पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु था। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि को शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों को सुना कि वह वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा।
चलिए इस लेसन में जो प्रश्न बन सकता है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूरसेन कौन थे? प्रश्न नंबर 1, सूरसेन कौन थे? उत्तर, युद्ध वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। युद्ध वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। प्रश्न नंबर 2, कुंती कौन थी? प्रश्न नंबर 2, कुंती कौन थी? कुंती सूरसेन की पुत्री थी। बचपन का नाम उनका पृथा था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने पृथा को गोद ले लिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती सूरसेन की पुत्री थी, उसके बचपन का नाम पृथा था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने पृथा को गोद ले लिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। प्रश्न नंबर 3, कुंती को ऋषि दुर्वासा ने कौन सा वरदान दिया था? कुंती को ऋषि दुर्वासा ने कौन सा वरदान दिया था? कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 4, कर्ण कौन था? प्रश्न नंबर 4, कर्ण कौन था? कर्ण सूर्य के संयोग से राजकुमारी कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कर्ण सूर्य के संयोग से राजकुमारी कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक था। वह सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर था। जन्मजात कुंडलों और कवच से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कर्ण सूर्य के संयोग से राजकुमारी कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक था। वह सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर था। जन्मजात कुंडलों और कवच से शोभित वही बालक आगे चलकर वस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। प्रश्न नंबर 5, अधिरथ कौन था? उसे पेटी में क्या मिला? प्रश्न नंबर 5, अधिरथ कौन था? उसे पेटी में क्या मिला? अधिरथ एक सारथी था। उसे पेटी में सोया हुआ एक सुंदर बच्चा मिला। अधिरथ एक सारथी था। उसे पेटी में सोया हुआ एक सुंदर बच्चा मिला। ये वही बच्चा था जिसे कुंती ने लोक निंदा के डर से गंगा की धारा में बहा दिया था। ये वही बच्चा था जिसे कुंती ने लोक निंदा के डर से गंगा की धारा में बहा दिया था। अधिरथ एक सारथी था। उसे पेटी में सोया हुआ एक सुंदर बच्चा मिला। ये वही बच्चा था जिसे कुंती ने लोक निंदा के डर से गंगा की धारा में बहा दिया था। प्रश्न नंबर 6 बनता है, कर्ण का पालन पोषण कौन किया? प्रश्न नंबर 6, कर्ण का पालन पोषण कौन किया? उत्तर, अधिरथ निसंतान था। अधिरथ निसंतान था। वह पेटी में पाया हुआ बालक पाकर अति प्रसन्न हुआ और उस पुत्र को घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। प्रश्न नंबर 7, महाराजा पांडु की कितनी रानियां थी? महाराजा पांडु की कितनी रानियां थी? उत्तर, महाराज पांडु की 2 रानियां थी। पहला कुंती, दूसरा माद्री। महाराज पांडु की 2 रानियां थी। पहला कुंती, दूसरा माद्री। प्रश्न नंबर 8, माद्री किसकी बेटी थी? प्रश्न नंबर 8 बनता है, माद्री किसकी बेटी थी? उत्तर, माद्री मध्यराज की बेटी थी। माद्री मध्यराज की बेटी थी। प्रश्न नंबर 9, ऋषि ने पांडु को कौन सा श्राप दिया था? प्रश्न नंबर 9, ऋषि ने पांडु को कौन सा श्राप दिया था? एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपनी तीर से हिरण को मार गिराया। उसको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया कि वे अपने पत्नियों के साथ ना तो विहार कर सकते हैं और ना ही संतानोत्पत्ति ही
ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया कि वे अपने पत्नियों के साथ ना तो विहार कर सकते हैं और ना ही संतानोत्पत्ति ही। प्रश्न नंबर 10, जब पांडु को श्राप था कि वह संतान नहीं उत्पन्न कर सकते तो उनके 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ? जब पांडु को श्राप था कि वह संतान नहीं उत्पन्न कर सकते तो उनके 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ? माता कुंती ने जब देखा कि महाराज पांडु को संतान की लालसा है तो उन्होंने विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिए गए वरदान का जिक्र महाराज पांडु से किया। माता कुंती ने जब देखा कि महाराज पांडु को संतान की लालसा है तो उन्होंने विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिए गए वरदान का जिक्र महाराज पांडु से किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 11, पांडु की मृत्यु का कारण कौन सी रानी बनी? पांडु की मृत्यु का कारण कौन सी रानी बनी? एक बार पांडु वसंत ऋतुओं में माद्री के साथ प्रकृति की आनंदमयी वन की उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। तभी ऋषि के श्राप का असर हो गया और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। अतः माद्री पांडु की मृत्यु का कारण बनी। एक बार पांडु वसंत ऋतु में माद्री के साथ प्रकृति की आनंदमयी वन की उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। एक बार पांडु वसंत ऋतु में माद्री के साथ प्रकृति की आनंदमयी वन की उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। तभी ऋषि को शाप का असर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। अतः माद्री पांडु की मृत्यु का कारण बनी। प्रश्न नंबर 12 बनता है, पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने क्या किया? पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने क्या किया? उत्तर, पति की मृत्यु का कारण स्वयं को जानकर वह भी पांडु के साथ मर गई। पति की मृत्यु का कारण स्वयं को जानकर वह भी पांडु के साथ मर गई। प्रश्न नंबर 13, सत्यवती अंबिका और अंबालिका के साथ कहाँ चली गई? सत्यवती अंबिका और अंबालिका के साथ कहाँ चली गई? उत्तर है, सत्यवती अंबिका और अंबालिका के साथ वन में तपस्या करने चली गई। यह इसलिए कि उसे अपने पोते पांडु की मृत्यु पर शोक की सीमा ना रही। सत्यवती अंबिका और अंबालिका के साथ वन में तपस्या करने चली गई। यह इसलिए कि उसे अपने पोते पांडु की मृत्यु पर शोक की सीमा ना रही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें।